तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम गोजिटा वर्सेस बीरस की लड़ाई को देखेंगे। दोस्तों, गॉड किलर अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी अभी तक की ड्रैगन बॉल फैंडम की सबसे अमेजिंग स्टोरीज में से एक है, जिसे लिखा और ड्रॉ किया है कॉल मी आर्च ने। उनके चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाएं और उनके चैनल को पूरा सपोर्ट दिखाएं और उन्हें ये भी बताएं कि आप अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी के कितने बड़े फैन हैं। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बीरस गोकू और वेजिटा से बोलता है कि वो दोनों फ्यूज़ करें ताकि वो उनके फ्यूजन गोजिटा से लड़ सके। हालांकि गोकू को वेजिटा को मनाने में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, पर आखिरकार वेजिटा मान जाता है, जिसके बाद हमें अल्ट्रा गोजिटा देखने को मिलता है, जो कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो दोनों का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे ही गोजिटा सामने आता है वो बोलता है कि मैं हूँ अल्ट्रा गोजिटा। हम देखते हैं कि गोजिटा के बाल वाइट और पर्पल रंग दोनों के होते हैं, यानी कि वो इस वक्त दोनों फॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहा है। गोजिटा के अंदर से पर्पल रंग का ऑरा निकल रहा होता है, जो कि हम जानते हैं कि डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है। जैसे ही गोजिटा का जन्म होता है उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है। वो बोलता है, बीरस चलो शुरू करते हैं। जैसा कि तुम जानते होगे, इस फ्यूजन में मेरे पास ज़्यादा समय नहीं होता। गोजिटा एकदम से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और फाइटिंग पोज ले लेता है। गोजिटा लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा उतावला लग रहा होता है। वो बोलता है, बीरस तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कितने लंबे समय से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। पिछली बारी जब तुम धरती पर आए थे तब हमने फ्यूजन का इस्तेमाल नहीं किया था। अगर पिछली बारी हमने फ्यूज़ किया होता तो चीज़ें शायद पूरी तरीके से अलग होती, पर अब उस गलती को सही करने का समय आ गया है। तो तुम अब तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम सामना करने वाले हो यूनिवर्स के सबसे ताकतवर सैयन का। गोजिटा को देख के बीरस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है, क्या अगर तुम होते तो पिछली बार चीज़ें अलग तरीके से होती। लगता है तुम उन दोनों से भी ज़्यादा बकवास करते हो। अब अपनी बकवास बंद करो और मुझसे फाइट शुरू करो। तुमने अभी मुझे कहा ना कि तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है, तो आ जाओ। पर मॉर्टल, एक बात का ध्यान रखना कि मुझे डिसअपॉइंट मत करना। अगले ही पल हम देखते हैं कि गोजिटा एकदम से बीरस के पास पहुंच जाता है और उसे एक बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है। गोजिटा बोलता है कि चिंता मत करो बीरस, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। गोजिटा की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि बीरस भी बिल्कुल हैरान रह जाता है और उसकी किक से बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचा पाता है। गोजिटा की स्पीड इतनी ज़बरदस्त थी कि बीरस एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने के बावजूद भी हैरान रह जाता है और गोजिटा की किक की वजह से उसे बहुत ही ज़बरदस्त धक्का लगता है। पर तभी एक बारी फिर से बीरस नोटिस करता है कि गोजिटा उस तक पहुँच गया है और गोजिटा के चेहरे पर स्माइल है, क्योंकि उसे लग रहा है कि ये फाइट उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है। बीरस को देख के पता चल रहा होता है कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। गोजिटा बोलता है, लॉर्ड बीरस अब ये मत बोलना कि उस किक की वजह से आपको चोट लग गई, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे लिए थोड़ी सी शर्म की बात होगी कि आपको हराने के लिए हमें फ्यूज़ करना पड़ा। आपको ऐसा नहीं लगता? बीरस बोलता है, मॉर्टल लगता है तुम भूल चुके हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। लगता है अब समय आ गया है कि मैं तुम दोनों बच्चों को दिखा दूँ कि हकाए होने का मतलब क्या होता है। अब तुम दोनों यहाँ पर आओ। जैसे ही लॉर्ड बीरस ये बोलते हैं, हम देखते हैं कि गोजिटा एकदम से लॉर्ड बीरस तक पहुँच जाता है और उनके चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। लॉर्ड बीरस को विश्वास नहीं हो रहा होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। उन्होंने गोजिटा की ताकत को कम समझ लिया था, पर अब वो समझ चुके हैं कि गोजिटा उनके लिए इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला। गोजिटा के चेहरे पर अभी भी स्माइल होती है और वो फिर से लॉर्ड बीरस को गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है। वो बोलता है, लॉर्ड बीरस अभी तो आपने कहा कि मैं आ जाऊँ, लो मैं आ गया। क्या आप तैयार नहीं थे? बिल्ली, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे? बीरस, सच में तुम मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहे हो। ये फाइट मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा आसान है। गलती से ये सोचने की कोशिश मत करना कि तुम मुझे ट्रेन करोगे, बल्कि ठीक इसका उल्टा होगा। लगता है मेरे से ज़्यादा तुम्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि बीरस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसका पारा फटने लग जाता है। वो बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतनी बदतमीज़ी करने की? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम लोग शायद भूल गए हो कि तुम लोग किससे बात कर रहे हो। अगले ही पल हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस के चेहरे से गोजिटा का हाथ हट जाता है और लॉर्ड बीरस ने गोजिटा के हाथ को पकड़ रखा होता है। लॉर्ड बीरस गोजिटा से बोलते हैं कि सैयन, लगता है तुम्हें कुछ ज़्यादा ही घमंड हो गया है। तुमने अभी तक मुझे कुछ ही बार हिट किया है, जो सारे के सारे हिट्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। तुम्हें क्या लगता है कि एक देवता को हराने के लिए इतनी सी ताकत काफ़ी होगी? इस तरीके से तुम एक देवता के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। अब तुम्हारे अंत का समय आ गया है मॉर्टल। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि मुझे हिस्ट्री का सबसे ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्यों कहा जाता है।
जैसे ही लॉर्ड बीरस ये बोलते हैं उनके शरीर में से बहुत ही ज़बरदस्त ऑरा निकलने लग जाता है और गोजीटा इस ऑरा को महसूस करके बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है, बीरस आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? इतना ज़बरदस्त ऑरा कहाँ से आ रहा है? जैसे ही गोजीटा के चेहरे पे डर का एक्सप्रेशन आता है, हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस के चेहरे पे एकदम से स्माइल आने लग जाती है और वो बहुत ही ईवल तरीके से स्माइल कर रहे होते हैं। जैसे जैसे बीरस का गुस्सा बढ़ रहा होता है, हम देखते हैं कि उसकी ताकत भी लगातार बढ़ रही होती है और आखिरकार बीरस की ताकत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि गोजीटा एकदम से घबरा जाता है और एकदम से अपनी जान बचाने के लिए लॉर्ड बीरस से बहुत दूर पहुंच जाता है। बीरस गोजीटा का हाथ जानबूझ के छोड़ देते हैं ताकि वो गोजीटा को दिखा सके कि गोजीटा को हराने के लिए उन्हें उसका हाथ पकड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। गोजीटा डर के मारे कँपा रहा होता है। वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर लॉर्ड बीरस इतने ज़्यादा ताकतवर कब हो गए? क्या उन्होंने हमेशा से ही इतनी ज़्यादा ताकत को छुपा रखा था? गोजीटा बोलता है कि अच्छा, तो ये होती है एक असली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकत। हम देखते हैं कि गोजीटा को डरते हुए देख के लॉर्ड बीरस के चेहरे पे एकदम से स्माइल आ जाती है और वो ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं। उनके शरीर में भले ही ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर उनके चारों तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त पर्पल ऑरा निकल रहा होता है। लॉर्ड बीरस गोजीटा से बोलते हैं कि चलो गोजीटा, अब असली फाइट को शुरू करते हैं। मुझे दिखाओ कि तुम दोनों साइंस की कंबाइंड ताकत आखिर कितनी है, जो दोनों साइंस को खुद गॉड्स और एंजल्स ने ट्रेन किया है। तुम्हें सच में खुद पे गर्व होना चाहिए। तुम दुनिया में सिर्फ दूसरे हो। क्विटेला के अलावा आज तक इस फॉर्म को किसी ने भी नहीं देखा। गोजीटा को जैसे ही लॉर्ड बीरस की असली ताकत का पता चलता है, वो एकदम से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि अब उसके पास कोई भी चॉइस नहीं है, क्योंकि अब हंसी मजाक का समय ख़त्म हो चुका है। गोजीटा एकदम से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि बीरस, हम तुम्हें कब सरपास कर पाएंगे। गोजीटा समझ चुका है कि वो बीरस को फ़िलहाल नहीं हरा सकता। वो खुद से बोलता है कि मुझे इस फाइट को जल्दी से ख़त्म करना होगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। एक आखिरी अटैक जिसमें मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। चलो शुरू करें। गोजीटा एकदम से एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच बनाता है। दूसरी तरफ हम लॉर्ड बीरस को देखते हैं, वो भी एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच बना रहे होते हैं। लॉर्ड बीरस के हाथ में जो एनर्जी होती है वो हकाई की एनर्जी होती है, जो कि उनके हिसाब से गोजीटा को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। गोजीटा इस वक्त अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि लॉर्ड बीरस के चेहरे पे स्माइल है। लॉर्ड बीरस बोलते हैं कि आखिरकार मुझे एक ऐसा चैलेंज मिल गया है जिसका इंतज़ार मैं इतने सालों से कर रहा था। लगता है आखिरकार मेरा समय आ गया है। हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस और गोजीटा दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारते हैं। हम देखते हैं कि दोनों के पंचेस टकराते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी निकलती है। ये धमाका इतना ज़बरदस्त था कि ये सिर्फ एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का प्लैनेट ही झेल सकता है। अगर कोई आम प्लैनेट होता तो शायद वो कब का धूल में मिल जाता। पर तभी हम देखते हैं कि गोजीटा ने इस पंच में इतना ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल कर लिया होता है कि गोकू और वेजिटा दोनों डिफ्यूज़ हो जाते हैं और धमाका ख़त्म होने के बाद लॉर्ड बीरस का हाथ हवा में ही रह जाता है। लॉर्ड बीरस बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि यहाँ पे क्या हुआ। डिफ्यूज़ होने के बाद गोकू और वेजिटा बिल्कुल सहमे हुए खड़े होते हैं। गोकू बोलता है, अरे हाँ लॉर्ड बीरस, मैं आपको बताना ही भूल गया। फ्यूज़ होने के बाद अगर हम बहुत ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी फ्यूजन का टाइम कम हो जाता है, मगर कोई बात नहीं, हम एक बारी और ट्राई कर सकते हैं। लॉर्ड बीरस, हमें माफ़ करना। तभी एकदम से वेजिटा एक बारी फिर से चिल्लाता है। वो बोलता है, जोकर कहीं के, मैं फिर से तुम्हारे साथ फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं करने वाला। हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो अपनी ड्रीम फाइट लड़ रहे थे और फ्यूजन का टाइम ख़त्म हो जाने की वजह से उनसे वो फाइट छिन गई। लॉर्ड बीरस एकदम से चिल्लाते हैं कि तुम दोनों बिल्कुल नहीं सुधर सकते, मैं तुम्हें हकाए कर दूंगा। लॉर्ड बीरस को गोजीटा के साथ लड़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, पर वो फाइट वक्त से पहले ख़त्म हो जाने की वजह से लॉर्ड बीरस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो अब वो क्या करेंगे ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।